सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से। थाईलैंड से रिपोर्ट, मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों के लिए फंड जुटाने के आरोप है मोहसिन पर, जिसे थाईलैंड से रिपोर्ट किया गया, लेकिन भोपाल में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के लिए फंडिंग का काम ये करता था, फंड जुटाने का। एचयूटी के लिए, हॉट के लिए फंडिंग का काम मोहसिन करता था। आपको बता दें कि थाईलैंड से डिपोर्ट करके इसे लाया गया और जैसे ही इसे भोपाल लाया गया वैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है। तो 16 जून तक एनआईए की रिमांड पर मोहसिन रहेगा। भोपाल और राजस्थान में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली थी। डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज इस दौरान जब्त किए गए थे। अशोका गार्डन में रहकर लोगों से कांटेक्ट कर रहा था मोहसिन। ऐशबाग का अकरम भी एनआईए की रडार पर अब नजर आ रहा है। मोहसिन के बैंक खातों में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले। तो भोपाल में 3 जगह एनआईए और एटीएस ने मिलकर कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई सारे दस्तावेज और कई दस्तावेज पाने के बाद जांच भी शुरू कर दी गई थी। थाईलैंड से डिपोर्ट कर अब मोहसिन को लाया गया है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सनी मालवीय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनी, क्या कुछ डिटेल्स इस पूरे मामले में मिल पाई है? क्योंकि भोपाल में पिछले दिनों हमने देखा था 3 अलग जगह पर एनआईए की टीम ने दबिश दी थी और मोहसिन खान, जिसे डिपोर्ट किया गया थाईलैंड से और यहां पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, एचयूटी से जुड़े नेटवर्क पर एनआईए ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाए मोहसिन खान की गिरफ्तारी के बाद भोपाल, झालावाड़ में शनिवार को एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई थी। डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज, धार्मिक जो साहित्य वो भी जब्त किए गए थे। मोहसिन एनआईए ने जिस तरह से 16 जून तक रिमांड पर लिया, उसके मोबाइल से बैंक खातों और कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री की गहराई से जांच की जा रही है। जिस तरह से जो जानकारी हमें मिली है कि मोहसिन न केवल एचयूटी के फंड जुटा रहा था, बल्कि देश भर के कार्यकर्ताओं से ही संपर्क में था। अशोक गार्डन से लंबे समय से जो है इधर यहीं से जो है काम कर रहा था और सक्रिय सदस्यों से संपर्क बनाया हुआ था। संगठन के लिए फंडिंग की व्यवस्था करता था। इतना ही नहीं, भोपाल में जेल में बंद एचयूटी के 17 आरोपी से कुछ परिजन से लगातार संपर्क में था। उन परिवारों को आर्थिक मदद भी करता था। इसी ओर पर जो एनआईए ने मोहसिन के बैंक खातों की जांच कर जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन पकड़े हैं, वहीं उसके मोबाइल फोन में कुछ एप्लीकेशन भी मिली है। वहीं जो आपको बता दें कि जो एनआईए ने ऐशबाग अकरम को भी एनआईए की रडार पर रखा है कि अब जो अकरम है, जो मोहसिन का करीबी बताया जा रहा है, संदिग्ध नजर है एनआईए और एटीएस की। इंदिरा कॉलोनी में रहता है ये अकरम। अब इस मामले को लेकर जो एटीएस और एनआईए अब गहराई से जो है जांच कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सनी, तमाम जानकारी के लिए।